दोस्त, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। आज हम आपको 17वें दिन की घटना से अवगत कराना चाहते हैं, जो महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह वह समय था जब कौरव की सेना बहुत शोकाकुल हो चुकी थी कि उनके बड़े बड़े योद्धा वीरगति को प्राप्त होते जा रहे थे। अब उन्हें युद्ध में अपनी पराजय सामने दिखाई देने लगी थी। कौरवों की सेना में एक वीर योद्धा था जिसके पराक्रम के आगे बड़े बड़े वीर योद्धा भी पराजित हो चुके थे। इस महान वीर योद्धा का नाम था कर्ण, जो कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे। वीर कर्ण में एक महान योद्धा के सारे गुण थे, इसीलिए कौरवों की ओर से युद्ध का नेतृत्व करने के लिए कर्ण को ही चुना गया। अब कौरवों को कर्ण से बहुत आशा थी। महाभारत युद्ध के 17वें दिन पांडवों की ओर से धनुर्धर अर्जुन और कौरवों की तरफ से पराक्रमी कर्ण के मध्य युद्ध था। 17वें दिन जब कर्ण युद्ध के लिए जा रहा था तो दुर्योधन ने अपने पास उसे बुलाया और उस दिन वो भावुक था, उसकी आंखों से आंसू आ गए। दुर्योधन बोला, हम लोग हार की तरफ जा रहे हैं, आपके कंधों पर ही सारा भार है। दुर्योधन बोला, हमें आपकी वीरता पर पूरा भरोसा है, निश्चित ही आज हमें शुभ समाचार मिलेगा, लेकिन आज एक हमारी बात मान लीजिए। तब दुर्योधन ने कहा, मेरे अनुज मेरा परामर्श मानो तो आज अपने मामा जी महाराज शल्य को अपने रथ का सारथी बना लो। सभी को पता था कि महाराज शल्य स्वयं एक वीर योद्धा है, जो युद्ध में पराक्रमी कर्ण को उचित परामर्श दे सकते हैं। इसलिए कर्ण ने दुर्योधन की इस बात का सहज स्वीकार करते हुए महाराज शल्य को अपने रथ का सारथी बना लिया। युद्ध भूमि में धनुर्धर अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। जब महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन ने यह देखा आज सूर्यपुत्र कर्ण का सारथी के रूप में स्वयं महाराज शल्य आए हुए हैं, तो थोड़ा सा भयभीत हुई। प्रभु श्री कृष्ण ने थोड़ी सांत्वना दी कि अर्जुन, क्यों भयभीत होते जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहा जाता है धनुर्धर अर्जुन और कर्ण के मध्य होने वाला युद्ध बहुत ही घमासान था। इस अभूतपूर्व युद्ध को आकाश से स्वयं सूर्यदेव के साथ साथ समस्त देवतागण भी देख रहे थे। महाभारत के 17वें दिन के इस युद्ध में कभी लगता है धनुर्धर अर्जुन भारी पड़ रहे हैं, तो कभी वीर कर्ण। कर्ण के पास में गुरु परशुराम के द्वारा प्रदान किया हुआ अद्भुत धनुष था। कहा जाता है यह धनुष श्री विश्वकर्मा जी के द्वारा निर्मित किया गया था। दूसरी तरफ अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी तो थे ही, साथ ही उनके पास एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र थे। पुराणों में बड़े थे, जब अर्जुनों के बाणों की बौछार कर्ण पर पड़ती थी तो कर्ण का रथ 10 कदम पीछे हट जाता था, लेकिन जब कर्ण अर्जुन की तरफ बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हट जाता था। और यह दृश्य देख करके अर्जुन के बने सारथी श्री कृष्ण जी बार बार कर्ण की तारीफ कर रहे थे। तो ये बात थोड़ी अर्जुन को अच्छी नहीं लगी। उसने श्री कृष्ण ने कहा, प्रभु मैं बाण चलाता हूँ तो कर्ण का 10 कदम से भी ज्यादा पीछे हट जाता है, और मेरा केवल 3 कदम पीछे हटने से भी आप उसकी तारीफ की जा रहे हो। धनुर्धर अर्जुन की इस बात को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, मुझे बताओ कर्ण के रथ पर कौन कौन है। अर्जुन ने उत्तर दिया, कर्ण के रथ पर स्वयं कर्ण और उनका सारथी महाराज शल्य है। अब भगवान श्री कृष्ण ने फिर अर्जुन से पूछा, अब बताओ तुम्हारे रथ पर कौन कौन है। अर्जुन ने उत्तर दिया, भगवान आप में पताका के स्वरूप में विद्यमान स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण के रथ पर केवल कर्ण और सारथी महाराज शल्य हैं, इसीलिए तुम अपने बाणों की बौछार से उसके रथ को 10 हाथ पीछे हटा देते हो, लेकिन तुम्हारे रथ पर पराक्रमी तुम स्वयं मैं और अदृश्य पवन पुत्र हनुमान जी भी है, लेकिन इसके बाद भी कर्ण का अपने बाणों के द्वारा हमारे रथ को डगमगा देना आश्चर्य उत्पन्न करता है। अर्जुन चुप हो गए, उन्हें सच का ज्ञान हो गया था। कुरुक्षेत्र में कर्ण और अर्जुन का घमासान युद्ध चल रहा था। अर्जुन अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे और कर्ण अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे। एक बार तो ऐसा लगा कि कर्ण अर्जुन पर विजय प्राप्त कर लेगा। यह वह समय था जब कर्ण ने अर्जुन मस्तक को काटने के लिए नागास्त्र चलाया। नागास्त्र इतना शक्तिशाली था कि उससे बचाव के लिए अर्जुन के पास कोई तोड़ नहीं था, जिससे निश्चित रूप से अर्जुन का मस्तक धड़ से अलग हो जाता। लेकिन जैसे ही कर्ण ने नागास्त्र चलाया, उसी समय अर्जुन के सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ को भूमि में धसा दिया। नागशस्त्र ऊपर रास्ते से निकल गया। अपने ऊपर नागास्त्र चलाए जाने के बाद युद्ध भूमि में अर्जुन कर्ण से भयभीत हो गए और वे दिव्य अस्त्र का प्रयोग करने लगे। कर्ण को भी दिव्य अस्त्र का ज्ञान था, लेकिन गुरु परशुराम के श्राप के कारण वह दिव्य अस्त्र के ज्ञान को भूल चुका था। वीर अर्जुन और पराक्रमी कर्ण के बीच चलने वाली युद्ध में क्या परिणाम आने वाला है किसी को नहीं मालूम था, क्योंकि दोनों में बीच की बराबर की ही। कभी लगता था कर्ण की विजय हुई, कभी लगता था कि अर्जुन की विजय होगी। कर्ण के सारथी महाराज शल्य भी अर्जुन के बाणों की बौछार के आगे धराशायी हो गए। इसके बाद अपने रथ की डोर कर्ण ने संभाली, लेकिन युद्ध के दौरान एक समय ऐसा भी आया, कर्ण के रथ का पहिया था वो जमीन में धस गया। और यह युद्ध का नियम है, निहत्थे पे प्रहार नहीं करते। सच कुछ भी हो, लेकिन जब युद्ध भूमि में कर्ण के रथ का पहिया जब भूमि में धस गया, वह बार बार युद्ध के नियम और शर्त की बात करते हुए युद्ध को थोड़ी देर के लिए रोकने का निवेदन करने लगा। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण कर्ण पर बहुत क्रोधित हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि उस समय तुम कौरवों की नीति और धर्म कहाँ चले गए थे,
जब तुम सब ने मिलकर एक अकेले अभिमन्यु का वध कर दिया था। उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था, जब तुम लोगों ने भारी भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया था। इसलिए अब इस समय तुम्हारे मुंह से धर्म और नीति की बातें शोभा नहीं देती। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि हे अर्जुन, अपना शस्त्र उठाओ और अपने शत्रु का वध कर दो। धनुर्धारी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का निर्देश मान करके वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्र का प्रयोग करते हुए कर्ण का सर धड़ से अलग कर दिया। आ जाते कर्ण के वध के समय एक अद्भुत घटना हुई। जब कर्ण का सर धड़ से अलग हुआ, वह मस्त हो धरती पर जा गिरा। अचानक आकाश में से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और किसी विशाल वृक्ष के समान गिरे। रक्त रंजित कर्ण शरीर के अंदर से भी एक जलती किरण निकली जो उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। इस तरह एक महान योद्धा कर्ण का अंत।